बिल्कुल सत्य है। नवादा सीट को लेकर धोखा हुआ और इसमें नीतीश कुमार और चिराग पासवान में एक गुप्त समझौता हो गया। उस पार्टी के जितने वर्कर हैं रैंक एंड फाइल मेरे विरोध में थे। चिराग पार्टी के हाँ, लोग कहते थे कि ये बीजेपी के आदमी हैं, ये पार्टी को फिर तोड़ेंगे। चिराग पासवान हमको ले फिर क्यों गए? धोखा खाया, इसका उम्मीद हमें नहीं था। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो किया उनके राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ आप कह सकते हैं कि पूर्व लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार हैं। डॉक्टर अरुण कुमार जो लगातार कहते आ रहे थे कि नवादा से या जहानाबाद से, अंतिम पारी भी इनकी थी, इन्होंने लगातार कहा कि अंतिम पारी इस बार किसी स्थिति में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एन समय पर इनको धोखा दिया गया। जैसा कि डॉक्टर अरुण कुमार का आरोप है, नवादा से जहानाबाद सीट के लिए बात ही नहीं किया चिराग पासवान ने। सर, जहाँ तक हम कह रहे हैं ये बात सच है या गलत है? बिल्कुल सत्य है। नवादा सीट को लेकर धोखा हुआ और इसमें नीतीश कुमार और चिराग पासवान में एक गुप्त समझौता हो गया कि आप नीतीश कुमार को निपट दीजिए, मैं पारस गुट को निपट दूंगा। दोनों में एक दूसरे के विरोधी को समाप्त करने की और हमको पहले ही कहा गया था जी कि उस पार्टी के जितने वर्कर हैं रैंक एंड फाइल मेरे विरोध में थे। चिराग पार्टी के हाँ, शुरू से ही मैं वहाँ चिराग जी के लिए काम कर रहा था, उनको मजबूत बनाना चाहता था, लेकिन लोग कहते थे कि ये बीजेपी के आदमी हैं, ये पार्टी को फिर तोड़ेंगे। आप पर बीजेपी का होने का आरोप लगा? हाँ, कहते थे, अब पता नहीं ये बात, लेकिन मैं इन चीज़ों में विश्वास इसलिए नहीं करता था कि चिराग पासवान हमको ले फिर क्यों गए। ये तो हमारी स्थिति को जानते थे, तो वो इस बात का उनको ये था, या जो कारण जो रहे, अल्टीमेट हमको सुलाए रखा। 10 दिन पहले भी मैंने कहा था कि मैं नवादा जाऊं, तो 2 दिन और रुक जाइए, तो हमने समझा कि फाइनल क्लिंच करके कहना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे सुला करके धोखा दिया गया, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है, मैं तो धोखा खाता रहा हूँ। नीतीश कुमार को बनाया, किसको अपनी जवानी लगा दी और नीतीश कुमार से लड़ रहे हैं। जिस दिन नीतीश कुमार जी एनडीए में गए थे, तो उसी दिन हमको लग गया था कि ये बात हो सकती है। तो मैं तो राजनीति चीज़ों को, विचारों को आगे रखने के लिए करता हूँ, राजनीति तो करता रहूँगा। धोखा खाया, इसका उम्मीद हमें नहीं था, इस बात की उम्मीद हमें नहीं थी, और बुरी तरह धोखा खाए। लेकिन जिस पौधा को हम लगाते हैं उसमें गर्म पानी या मट्ठा नहीं डालते हैं। चिराग आगे जाएं, बढ़ें, मगर मैं समझता हूं कि उन्होंने जो किया उनके राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छा नहीं। लेकिन सर, कहा जा रहा है, उस समय भी आपने भी शायद कहा था कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आप खिलाफ थे, खुल करके, आप पुराने सहयोगी रहे थे, खुल करके उनके खिलाफ आए थे, और चिराग पासवान भी उनके खिलाफ थे, इसलिए आपको लगा कि चिराग पासवान एक मजबूत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा है, इसलिए उनका साथ देकर उनको और मजबूत बनाया। बिल्कुल यही बात थी, यही बात थी। लेकिन आप तो रह गए अकेले और चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ चले गए। मैं अकेले नहीं हूँ, मेरी धारा के साथ बहुत लोग हैं। मैं 40 साल से राजनीति में हूँ। ये ठीक है कि वो लंबी राजनीति करेंगे, तो हम भी राजनीति करते हैं, हम अकेले नहीं रह गए हैं। हमारे साथ पूरे बिहार में आवाम है, लोगों ने देखा है कि किस तरीके से इनकी राजनीतिक हत्या करने के लिए कैसे नीतीश कुमार ने विषाद बिछाया है। तो मैं अपनी आवाज़ बंद करने वाला नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों का हिसाब करूँगा। ठीक है, हम 20% सफल होंगे, 10% सफल होंगे, लेकिन मेरी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन सर, आपने उस समय जब साथ दिया था, चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, परिवार टूटा था, चिराग पासवान खत्म होने के कगार पर थे, आपने चिराग की लौ को तेज किया था उस समय साथ में आकर के। ये बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता देख रही है। मैंने कहा कि एक पक्ष जो हमें
इन चीज़ों में एक साथ बनने का कारण ये है कि मैं नरेंद्र मोदी को, जो देश के लिए पिछले 5 वर्षों में उन्होंने कुछ किया है, वह बड़ा सवाल था और इसीलिए बहुत सारे चीज़ों पर इस अल्टी पल्टी का भी मैंने विरोध नहीं किया, मुंह पर पट्टी लगाए रखा, लेकिन बावजूद मेरे साथ धोखा हुआ। तो मैं मरने वाला नहीं हूँ। मैं अपने विरोधियों से कहना चाहता हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। मैं मरूँगा, उसके बाद भी हमारा लोग हिसाब लेता रहेगा। अभी तो मैं राजनीतिक रूप से मरने वाला नहीं। धोखा खाने के बाद आप और तेजी से आएंगे राजनीति में? बिल्कुल बिल्कुल। बिहार की राजनीति में और सक्रिय होंगे डॉक्टर अरुण कुमार? बिल्कुल। मेरा उम्र थोड़ा बढ़ गया। उम्र बढ़ गया। जहानाबाद से सर इस बार आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि आखिरी चरण में वहाँ ये जहानाबाद की जनता फैसला करेगी। लेकिन सर आपका जहानाबाद, नवादा, आप पूरे बिहार का जाना पहचाना नाम है, चेहरा है। वैसे में जहानाबाद की जनता तो चाह रही है कि डॉक्टर अरुण कुमार वहाँ से लड़े। आप सर विचार मंथन तो कर रहे होंगे? मंथन कर रहे हैं, लेकिन माना जाए ना कि ऐसी भी घोषणा हो सकती है कि आप किसी पार्टी से या निर्दलीय लड़ सकते हैं। अब वो तो भविष्य में है, लेकिन लोगों से बात हो रही है, उस पर 2-4 दिन में अपने साथियों से बात करके निर्णय लूँगा। जनवरी में सर चिराग पासवान की हाजीपुर के अक्षयवट स्टेडियम में जो सभा हुई थी, उन्होंने मंच से कहा था कि मेरा गठबंधन किसी के साथ नहीं है, जनता के साथ मेरा गठबंधन है। जिस प्रकार से सीटों की बात आ रही है, जमुई में जो नाम आया है, क्या आप मान रहे हैं कि कार्यकर्ता है, नेता है, या हेलीकॉप्टर से उतरे हुए व्यक्ति? उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कहा कि मैं जिससे लड़ता हूँ, कहीं ना कहीं मेरा भी कंट्रीब्यूशन है चिराग को आफत से निकालने का, झंझावात से निकालने का। अब उस झंझावात में अपने गए हैं तो वो समझेंगे मेरे आपने निकाला, लेकिन आज जब चिराग जगह पर पहुंच गए हैं तो आपको भुला गए ना। हमको भुला के क्या करेंगे? उन्हीं के बूते हम राजनीति थोड़े करते हैं, वो अपने बूते राजनीति करें, उन पर मैं हमला नहीं करूँगा। मैंने कहा मेरे अपने कुछ वसूल हैं, नीतीश कुमार से मैं बदला लूँगा। कभी भी उनसे दोस्ती संभव नहीं है? नहीं। राजनीति में जब सुबह शाम दो दुश्मन बदलते रहते हैं, डॉक्टर अरुण कुमार नीतीश कुमार से कभी समझौता नहीं। मेरा ऐसा चरित्र रहता तो कबे हो गया रहता। मेरा चरित्र मुझे लोग जानते हैं, इन्हीं कारणों से मुझे लोग जानते हैं, इन्हीं कारणों से मुझे लोग जानते हैं कि मैं क्या हूँ। और मेरी आवाज़ कहीं दबने वाली है, नीतीश कुमार को पुनः जन्म लेना पड़ेगा मेरी आवाज़ दबाने के लिए। राजनीतिक धोखे से मैं कभी दबता नहीं हूँ और फैसला हमारे साथी लेंगे और 1-2 दिन में चीज़ें सामने आएंगी। चलिए, तो डॉक्टर अरुण कुमार जहानाबाद के पूर्व सांसद, बिहार के दिग्गज नेता, इनके साथ चिराग पासवान ने धोखा किया है, लेकिन चिराग पासवान के खिलाफ आज भी कुछ बोलने से डॉक्टर अरुण कुमार बच रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा है कि जब हमारे साथ धोखा हुआ है तो हमारी उम्र और बढ़ गई है और दुगनी गति से बिहार की राजनीति में जाएंगे और जहानाबाद से निश्चित तौर पर डॉक्टर अरुण कुमार इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इनका कहना है कि 1-2 दिन में यह हम फैसला करेंगे अपने लोगों से, क्षेत्र के लोगों से बात करके। लेकिन हमारा दावा है कि निश्चित तौर पर जहानाबाद के लोगों की भावना का ख्याल करते हुए डॉक्टर अरुण कुमार इस बार जहानाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल आगे बिहार की राजनीति में क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। आप बने रहें ब्रेकिंग व्याख्या।